Hello बच्चों, let's read the question. The questions given below consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four options. So the main question is nitrogen can be estimated in nitrobenzene by Gelder's method. Nitrobenzene involves ammonia gas on acid treatment. And rest of the following option we will choose while answering the question. तो हम यहाँ पे क्या बोला है कि नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोबेंजीन जब कंटेन करता है नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोजन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड नाइट्रोबेंजीन बाय जेल्डास मेथड। तो जेल्डास मेथड में जब होता है ये तो इसको नाइट्रोजन में एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है इस कंपाउंड को नाइट्रोबेंजीन जो कंपाउंड। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जेल्डास मेथड क्या होता है और जेल्डास मेथड में क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल होता है और क्या नहीं होता है। तो जेल्डास जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये सबको किस में कन्वर्ट करता है एमोनियम सल्फेट में। अगर किसी चीज़ को एमोनियम सल्फेट में ये कन्वर्ट कर पाता है तभी जेल्डास मेथड उसमें एप्लीकेबल होता है और उसमें हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कर पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑल नाइट्रोजन टू एमोनियम सल्फेट एमोनियम सल्फेट। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा कि ये एमोनियम सल्फेट जो होता है ये किस लिए बनते हैं बाय डाइजेशन विथ H2SO4। बाय डाइजेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये बनता है बाय डाइजेशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। लेकिन ये NO2 जब कन्वर्ट होता है NO2 के साथ नाइट्रोबेंजीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाता है तो ये क्या होता है H2SO4 के रिएक्ट करवाता है तो ये रिएक्शन एमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए इसमें जो है कि नाइट्रोजन ऑब्टेन नहीं होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा यहाँ पे गलत है, सॉरी सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि हाँ सही है कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन नाइट्रोबेंजीन बाय जेल्डास मेथड। फिर हमें बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन इवॉल्व्स एमोनिया गैस ऑन एसिड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप इसको रिएक्ट करवा के नाइट्रोबेंजीन जो है इसको शायद हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब तो हमने मान ही लिया यहाँ पे भी हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये रिएक्ट होके एमोनियम सल्फेट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें पता है कि NO2 ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है -M ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मेटा पे H2SO4 जो होता है ये क्या होता है NO2 के साथ तो ये मेटा पे SO3H का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाएगा SO3H का। इसलिए यहाँ पे एमोनिया गैस जो हुआ ये तो इवॉल्व नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब हम हमारे क्वेश्चंस का जो डायरेक्शन दिया उसको हम पढ़ेंगे कि इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रीजन तो गलत है तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि assertion रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है। फिर थर्ड में बोल रहे हैं कि assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ये हमारा सही है क्योंकि assertion तो सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। फिर हमारा बोल रहा है कि assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऐसा तो नहीं, assertion तो सही है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।